नमस्कार। बॉलीवुड में नशेड़ी गैंग को पकड़ने का अभियान चला हुआ है। मौजूदा दौर में यह भारत की सबसे बड़ी समस्या है। कम से कम मीडिया और पॉलिटिक्स का यही मानना है। कोरोना, बेरोजगारी, जीडीपी, अर्थव्यवस्था वो भी समस्या है, लेकिन बॉलीवुड में ड्रग्स की समस्या अभी विश्व की, मानव जाति की, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी समस्या है। तो हमने सोचा कि चलिए आज हम भी इस पर बात करते हैं। लेकिन हम आगे कोई बात करें उससे पहले ये कुछ तस्वीरों को देखिए। आप देख रहे हैं ये तस्वीर। इस तस्वीर में कुछ लोग दिख रहे हैं जिन्होंने मास्क लगाया हुआ है। उसमें एक व्यक्ति जिसका नाम ओकराम हेनरी है, ओकराम हेनरी सिंह। ये महोदय मणिपुर में विधायक हैं। मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री ओकराम इबोवी सिंह के भतीजे हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में इन्होंने कांग्रेस से चुनाव लड़ा था। कांग्रेस के ये विधायक बने और 2020 अगस्त में इन्होंने भाजपा की सदस्यता ली है। यही तस्वीर आपने देखी। लेकिन यह इनकी पहचान है, लेकिन इससे भी बड़ी एक पहचान और है। 2013 में इन पर ड्रग्स ट्रैफिकिंग का आरोप था। बाकायदा इनके खिलाफ जांच जारी थी। 2017 के मणिपुर विधानसभा चुनाव में भाजपा ने इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था। भाजपा ने ओकराम इबोवी सिंह, जो वहाँ के मुख्यमंत्री थे, उनसे इस्तीफा मांगा था क्योंकि उनके भतीजे ओकराम हेनरी सिंह सीधे ड्रग्स पैडलिंग, ड्रग्स ट्रैफिकिंग में शामिल थे, ऐसा आरोप है। लेकिन अब वो गंगा नहा चुके हैं, पवित्र हो गए हैं, क्योंकि वो भाजपा में आ गए हैं। अब चलिए मणिपुर के ठीक बगल में अरुणाचल प्रदेश, वहाँ के एक बीजेपी एमएलए का बेटा हेरोइन के साथ पकड़ा जाता है। इसकी खबर आपको अर्नब गोस्वामी ने दी, भाजपा के किसी नेता ने दी, किसी राज्य के डीजीपी ने इस पर कोई बातचीत की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की? नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि वो भाजपा नेता का बेटा है। मैं उनका नाम भी आपको पढ़ के बताता हूँ। ये जो अरुणाचल में पकड़े गए थे बीजेपी विधायक के साहबजादे, इनके पिताजी का नाम है लुत खोसेई। ये चंदेल डिस्ट्रिक्ट के हैं। और ये भी मज़े की बात है, अरुणाचल में चंदेल डिस्ट्रिक्ट के हैं। और मज़े की बात यह है कि ये भी पहले कांग्रेस में थे, बाद में भाजपा में शामिल हुए। तो अभी इनके खिलाफ कोई खबर, कोई एक्शन अगर आपको पता हो तो बताएं। इसके बाद अगर बात करें अम्बाला, पंजाब, शिरोमणि अकाली दल का 40 साल का पुराना संबंध भाजपा का अभी टूटा है किसान बिल पे। लेकिन उड़ता पंजाब, जो उड़ता पंजाब की कहानी आज भी जारी है, उसके पीछे कौन से राजनीतिक दल शामिल रहे हैं, ये कोई बहुत छुपी हुई बात नहीं है। हालांकि राजनीतिक तौर पर इस पर आरोप लगाना एक अलग मुद्दा है, फिर बाद में माफ़ी भी मांग लेते हैं लोग। लेकिन ये एक ऐसा सत्य है कि पंजाब में ड्रग्स को लेकर किस दल की बड़ी भूमिका रही है, यह किसी से छुपी हुई बात नहीं है। क्या कभी उस पर भाजपा ने क्लींजिंग अभियान चलाया पिछले 7 सालों में? नहीं चलाया। अभी कलबुर्गी में 1300 किलो गांजा के साथ एक बीजेपी एक्टिविस्ट पकड़ा गया। कोई खबर तो आई, कोई ऑपरेशन क्लींजिंग जैसी बात। अर्नब गोस्वामी, रजत शर्मा, सुधीर चौधरी ने कोई पॉलिटिकल
ड्रग माफियाओं, नशेड़ी गैंग को साफ करने की बात की नहीं की, क्योंकि ये लोग गंगा नहाए हुए लोग हैं, पवित्र हो चुके हैं, क्योंकि भाजपा में है। अब मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ गोवा की। गोवा में एक नेता है वासुदेव परब। वासुदेव परब ने, उनको एक प्लॉट आवंटित हुआ था गवर्नमेंट का। उस प्लॉट को उन्होंने 70,000 रुपये महीने पे 3 विदेशी नागरिकों को दे दिया था। ये 2018 की बात है। अब वहाँ जब एक दिन छापा पड़ा तो पता चला कि केटामाइन नाम का ड्रग वहाँ पे बनाया जा रहा है। और ये 3 लोग जो थे, ये वियतनामी थे, वियतनाम के 3 लोग रहने वाले थे। और वो बाकायदा वासुदेव परब का उन्होंने वो रेंट पे लिया था और केटामाइन बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई। बाद में वासुदेव परब ने यह कहा कि मुझे पता ही नहीं था। मतलब उन्होंने अपना प्लॉट, अपना घर, जो जैसे आप रेंटर हैं, मतलब आप लैंडलॉर्ड हैं और आपको ये नहीं पता है कि आपके घर में, आपके प्लॉट पे कौन ढह रहा है और वहाँ क्या कर रहा है। जबकि एक आम सी बात है कि आपको अपने रेंटर का पुलिस वेरिफिकेशन कराना होता है, उसकी एक्टिविटी पे नज़र रखनी होती है। लेकिन उन्होंने बाद में भाजपा ने उनको क्लीन चिट दे दिया। अब गोवा में, मुंबई के नज़दीक है, और गोवा में रेप पार्टी और ड्रग्स को लेकर क्या स्थिति है ये सब जानते हैं। अब मेरा ये कहने का मतलब नहीं कि इसमें मैंने चूँकि बार बार भाजपा का नाम लिया, इसका ये मतलब नहीं कि कांग्रेस के लोग बहुत सीधे साधे, ईमानदार, निश्चल, निष्पक्ष लोग हैं। उनके भी नेता रहे होंगे। लेकिन अभी बात भाजपा की इसलिए क्योंकि भाजपा ने ठाना है कि देश से ड्रग्स मिटाना है, बॉलीवुड से ड्रग्स मिटाना है। तो सिर्फ बॉलीवुड से ही मिटाएंगे, पॉलिटिक्स से नहीं मिटाएंगे। तो जो पॉलिटिक्स में क्या इस देश में ड्रग्स का कारोबार बिना पॉलिटिकल संरक्षण के संभव है? चाहे वो महाराष्ट्र हो, पंजाब हो, पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट हो, गोवा हो। गोवा में ड्रग्स को लेकर क्या स्थिति है, क्या हम लोग नहीं जानते? वहाँ तो 2 ही पार्टियां हैं, या तो कांग्रेस या भाजपा। कभी भाजपा रूल करती है, कभी कांग्रेस। अभी वहाँ के एक डीजीपी की मौत हुई, मैं उनका नाम भी आपको पढ़ के बताता हूँ। और कांग्रेस ने बाकायदा आरोप लगाया कि ये संदेहास्पद मौत है, क्योंकि वो जो डीजीपी थे स्वर्गीय, इनका नाम था प्रणब नंदा, गोवा के। ये कई सारे हाई प्रोफाइल ड्रग्स रैकेट की जांच कर रहे थे। दिल्ली आए, एयरपोर्ट पे उतरे और हार्ट अटैक से मर गए। अब कांग्रेस का ये आरोप है कि ये संदेहास्पद मौत है। क्या इसकी जांच भाजपा की केंद्र सरकार अपने जांच एजेंसियों को कहेगी कि बॉलीवुड की जब क्लींजिंग हो जाए, बॉलीवुड के नशेड़ी गैंगों का जब सफाया हो जाए, तो जरा एक नज़र राजनीतिक दलों में जो नशेड़ी गैंग है, जो ड्रग माफिया है, उनकी भी क्लींजिंग करो। क्या ये हिम्मत अर्नब गोस्वामी दिखाएंगे, जो आज बॉलीवुड में ड्रग्स के नाम पर अपने रिपोर्टरों को, एंकरों को वॉचडॉग की जगह बार्किंग डॉग बना दिया इन्होंने। इनके रिपोर्टर नौटंकी करते नजर आ रहे हैं सड़क पे, गाड़ियों में ऐसे पीछा कर रहे हैं जैसे पता नहीं क्या मिल गया हो। कार की शीशे बंद है, लेकिन पूछते हैं कि तुम ड्रग्स क्यों लेती हो दीपिका पादुकोण से। मैं पूछता हूँ, ये अरुणाचल में, मणिपुर में, गोवा में, पंजाब में, कर्नाटका में ये जो पॉलिटिकल पार्टीज के एमएलए के बेटे, भतीजे, खुद एमएलए, ये जो शामिल हैं ड्रग पैडलिंग में, ड्रग्स ट्रैफिकिंग में, ड्रग्स के कारोबार में, इनकी क्लींजिंग कौन करेगा? भाजपा करेगी? दिखाएंगे मोदी जी अपने 56 इंच का सीना? तो दिखाइए और करिए अपनी पार्टी से
और सिर्फ अपनी पार्टी से क्यों, सभी पार्टी से, क्योंकि भारत का स्पष्ट मानना, हमारा मानना है कि ड्रग्स का इतना बड़ा कारोबार हिंदुस्तान में राजनीतिक संरक्षण के बिना संभव ही नहीं है। तो राजनीति अपनी जगह है, कीजिए, कुछ तो ईमानदारी दिखाइए, कुछ थोड़ा सा करिए सफाई अपनी दल से, नशेड़ी गैंगों का, ड्रग्स पैडलर का, ड्रग ट्रैफिकिंग में शामिल लोगों का, तो मानेंगे कि 56 इंच का सीना है। वरना वक्त बताएगा सच क्या है। नमस्कार।